से भी कुछ गलत काम किए तो वो परमात्मा, वो मालिक हमसे रुष्ट और नाराज हो गया। तो प्रेमियों, हमको तुमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी की आत्मा को ठेस लगे। कहा गया कि टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। छूट जाए न मुख से खोटा वचन, छूट जाए न मुख से छोटा वचन, वरना नैनों से आंसू निकल जाएंगे, वरना नैनों से आंसू निकल जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। तो प्रेमियों, इस वाणी से हमको बोलने से पहले तोलना चाहिए। कहा गया बात जबान से तीर कमान से कभी वापस नहीं आता। चाहे जितना अफसोस करते रहना, अगर एक बात हो गई तो दोबारा वो वापस नहीं आ सकती है। अगर उसी बाण ने किसी को घायल कर दिया तो दोबारा वो वापस आ सकता है क्या? इसलिए प्रेमियों कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे तो आपो शीतल होए। किसी को कष्ट देके अगर हम सोचे हमको बहुत आराम मिलेगी तो आराम मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो जो बाण हमने चुभोए हैं वो हमको बार बार कुरे देंगे और हमको भी कष्ट होगा। ऐसी बात नहीं है। तो प्रेमियों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी के अंदर उस परमात्मा ने बैठा दिए हैं, लेकिन जब हमको गुरु मिल जाते हैं तो धीरे धीरे ये कम होने लगते हैं। यदि हमने ढंग से सत्संग सुना और ढंग से साधन भजन किया तो प्रेमियों धीरे धीरे जो मूर्छित होने लगेंगे, धीरे धीरे जो समाप्त हो जाते हैं। तो प्रेमियों, जो मानव जीवन कुछ दिन के लिए मिला है, अच्छा काम करो, अच्छा काम करके यहाँ से जाओ तो दुनिया वाले कौन कहे, वो परमात्मा भी हमारी इज्जत करेगा। और अगर अच्छा काम करके यहाँ से नहीं गए तो यहाँ वाले भी और परमात्मा भी हमसे रुष्ट और नाराज हो जाएगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते बच्चों, ये मानव जीवन तुमको जो संसारी काम करने के लिए नहीं मिला था, तुमको यह जीवन इसलिए मिला था कि सांस सांस सुमिरन करो और वृथा श्वास ना खोए और ना जाने या श्वास को फिरावन होए ना होए। पता नहीं कि सांस लौटे ना लौटे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो कहा उस पे अगर हम चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और वरना काम होने वाला नहीं है। चाहे जितना कुछ कर लेना, काम होने वाला नहीं है। इसलिए ये माया का देश है, काल और माया हमको 24 घंटे भरमा रहा है। हम चाहे जितना कोशिश कर लें, जितना प्रयास कर लें, फिर भी इस माया से हमारा पीछा नहीं छूट सकता है। कहा भी गया है कि ऐसी माया ठगनी है, संतों ने कहा कि माया तू ठगनी और मैं जानी। संतों ने कहा इस माया को केवल मैंने समझ पाया और किसी ने समझ नहीं पाया। तो प्रेमियों, ये जीवन जा रहा है, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद में जीवन चला गया। तो हमको तो आपको हम बता दें, पशु पक्षी हैं, ये भी लड़ते झगड़ते चले जाते हैं। अगर इंसान में ये चीज जैसी भावना ना बदली तो सब कुछ बेकार है। सत्संग में आने से अगर हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ तो सत्संग में आना बेकार है। प्रेमियों, जिसके जीवन में सत्संग आ जाता है
उसके जीवन की उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। ऐसी बात नहीं है कि उसकी मनोवृत्ति ना बदले। और जब जब गुरु महाराज से विनती करो, प्रार्थना करो, गुरु महाराज से यही कहो, गुरु महाराज हमको सद्बुद्धि दो जिससे हम किसी के संग दुर्व्यवहार ना करें, अच्छा व्यवहार करें। गुरु महाराज से यही विनती और प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रेमियों, जो जीवन जा रहा है, हमको जो काम करने के लिए आए कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, आए तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए थे, लेकिन हमने दुनिया वालों से इतना दिल लगाया और वही दुनिया वालों ने हमको ठोकर मारी। ये दुनिया वालों से दिल को लगा कर, दुनिया वालों से दिल को लगा कर अपने प्रभु को हृदय से भुलाया, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। जिनको अपना मानो, अपना जानो, तो भाई जब धोखा देते हैं तो आदमी का दिल चकनाचूर हो जाता है। तो प्रेमियों, ये संसार ऐसे ही है। आज खुशी है, कल गम है, इसी का संसार है। प्रीत करना है तो सतगुरु से करो। वो ऐसी प्रीति है कि जितनी प्रीति कुटुंब से अब उतनी गुरु से होए, तो कह कबीर वा दास की बाह न पकड़े कोई। अगर मेरा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए तो दुनिया हमको दिखेगी नहीं, लेकिन हमको दुनिया दिख रही है, हमको परमात्मा नहीं दिख रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम इस जाल में फंसे हुए हैं। गुरु महाराज कहते, बच्चों तुम इस जाल में कब तक फंसे रहोगे? जैसे कोई शिकारी होता है, जब मछली मारने जाता है तो बड़ा सा जाल ले जाता है और कहता मैं जाल डालूंगा और जितनी मछलियां फंस जाए उतनी फंस जाए, मेरा शिकार हो जाएगा। ऐसे प्रेमियों को काल ने जाल डाला है, और काल जाल डालता है तो जाने कितने जीव जाके उस जाल में फंस जाते हैं। हम तुम जैसे फंस जाते हैं उसमें और अपने गुरु को भूल जाते हैं। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला, इसकी कदर करो, जाने वाला है ये। गुरु महाराज कहते हैं कि आज काल के बीच में और जंगल होगा बास, और ऊपर ऊपर हल चलें और ढोल चलेंगे घास। एक दिन क्या होगा, यही जिस शरीर पे हम गुमान करते हैं, इसी शरीर पे हल चलेंगे और जानवर इस पे कूदेंगे, इस पे चलेंगे, हल चलेंगे इसी के ऊपर। तो प्रेमियों, ये जीवन जो मिला है, इसको प्रभु की भक्ति में लगाओ। कहा गया कि कबीरा मन मलिन है और धोए छूटे नहीं रंग, और कह छूटे सत्संग में कह संतन के संग। अगर संतों का संग मिल जाता है तो मेरे मन की मलिनता धीरे धीरे साफ होने लगती है। तो प्रेमियों, कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी हिसाब से उसको सुनाई पड़ता है। जैसे आपकी सत्संग सुनने की भावना है तो आपको केवल सत्संग सुनाई पड़ेगा। अगर आपकी दुनियादारी की भावना है तो इसी सत्संग में आप दुनियादारी को ढूंढ लेंगे। जैसा मन है वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। तो प्रेमियों, बहुत लोग तो इस सत्संग को झूठा सत्संग बताते हैं, तो उसी भावना जैसी थी वो झूठा हो गया। तो प्रेमियों, जैसी जिसकी भावना हो वैसा हो जाता है। तो प्रेमियों, जो मानव जीवन जा रहा है कि परमात्मा की भक्ति में लगा लो, क्योंकि ये दुनिया है। लांछन तो भगवान पे भी लगाए गए, सीता जी पे भी एक धोबी ने लांछन लगा दिया। ये दुनिया इसी की है, इसको अगर देखोगे तो परमार्थ से गिर जाओगे और कुछ हाथ आने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते, बच्चों पीछे मुड़ के अगर देखा तो तुम परमार्थ को कमा नहीं पाओगे, परमार्थी जीव नहीं बन पाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया है, कहते राजा निकल जाता है, हाथी निकल जाता है तो कुत्ते आते हैं भौंकने लगते हैं। तो ये दुनिया इसी की है प्रेमियों। हमको इसको न देख के अपने मालिक, गुरु महाराज ने कहा हमको देखो
और अपने को देखो, किसी तीसरे को देखने की इसमें जरूरत नहीं है। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज से कुछ नहीं मांगो, ये कहो गुरु महाराज हमको अच्छा शिष्य बना लो। अभी हम लोग शिष्य भी नहीं बन पाए। हम कहते ना गुरु भक्त हैं, हम गुरु भक्त भी नहीं बन पाए। अभी तो हमारी पढ़ाई शुरू हुई है, अभी तक उस मुकाम पे गुरु और शिष्य का क्या नाता होता है, उस नाते को अभी हम जोड़ भी नहीं पाए। तो प्रेमियों, जब इस नाते को नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर सत्य लोक जाने की तैयारी कैसे कर पाएंगे? अभी हमारा नाता ही नहीं जुड़ा। और गुरु और शिष्य का नाता एक बहुत अटूट रिश्ता होता है प्रेमियों, ये रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, एक गुरु जी के यहाँ शिष्य आया हुआ था। अब वो शिष्य मक्कार था, वो काम काज करना नहीं चाहता, घर वालों ने भगाया तो आश्रम पे आ गया। अब प्रेमियों क्या हुआ, गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों आश्रम पे आए हो तो कुछ सेवा करो। गुरु महाराज भी कहा करते थे बच्चों यहाँ आओ तो कुछ सेवा करके तब खाया करो, नहीं तो कहा गया कि आश्रम की रोटी के 9 उंगल दांत और भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आंख। इसलिए कहीं भी कुछ है, कार्यक्रम है, कुछ है तो वहाँ कुछ हाथ पैर चला के ही कुछ कर खाना पीना चाहिए। तो प्रेमियों क्या हुआ, वहाँ हवन सामग्री का सामान लाना था। तो गुरु जी ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा तुम वहां चले जाओ बगीचे में और जो गुरु महाराज के नाम की पत्ती और फूल तोड़ के ले आना। बोले गुरु जी हमने तो आज तक वो पेड़ ही नहीं देखा, हमने नहीं देखा पेड़ कौन सा होता, कौन से पत्ती कौन से फूल का है। गुरु जी ने कही वो पेड़ तो सभी जानते हैं, उसकी तो लोग पूजा करते हैं, तुमको वो पेड़ नहीं मालूम। तो दूसरे की तरफ देखने लगा, वो कहने लगा तुमने तो नाम भी सुना, हमने तो नाम भी नहीं सुना। वो सोचा हमको भेजेंगे गुरु जी। अब देखिए लोग कहते हैं गुरु भक्ति कर रहे हैं, ये गुरु भक्ति है। तो गुरु जी ने कहा ये दोनों के दोनों मक्कार हैं, ये को नहीं जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा ऐसा करो, हम तो पूजा पे बैठ चुके हैं, अब हम तो उठेंगे नहीं अनुष्ठान से, अब तुम मेरे तखत को उठाओ बगीचे में ले चलो। अब गुरु जी ने क्या किया, तखत को दोनों शिष्यों से जो मक्कार थे उनसे उठवाया और दूर बगीचा था लेके गए। तो गुरु जी ने कहा कि चलो अब हम तोड़ते हैं। तो गुरु जी ने रास्ते में जब लाते समय फिर गए बैठ के और लौटा के भी लाए बैठा के। तो अपने मन में दोनों सोच रहे इससे तो हम तोड़ लाते तो अच्छा रहता, इतनी मेहनत ना पड़ती, और जो गुरुदेव को अलग बैठा रहे हैं और गर्मी का टाइम और जा रहे हैं बगीचे में, इतनी दूर बगीचा है। तो गुरु जी ने कहा ये बताओ अब तो नहीं भूलोगे इस पत्ती को? बोले हम गुरु जी कभी नहीं भूलेंगे, तुमने इतनी बढ़िया याद दिवा दी है कि हम कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हैं। तो प्रेमियों कहा गया कि मित्र से कपट गुरु से चोरी और की होए आदर की होए कोड़ी। गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, जो तुमको आता है। तुमने तो अपने को न्यौछावर कर दिया ना, जिस दिन से गुरुदक्षिणा ली उस दिन से हमने अपने को गुरु पे कुर्बान कर दिया, हमने अपने को गुरु को न्यौछावर कर दिया। अब हमारे पास हमारा कुछ अस्तित्व नहीं बचा, अब तो जो को गुरु कहेंगे वो हम करेंगे। तो प्रेमियों हमको अपने गुरु पे पूरा भरोसा रखना है। गुरु और शिष्य का नाता कि पहले दाता शिष्य हुआ जो तन मन दिया शीश, और दूसरे दाता गुरु हुआ जो नाम दिया बख्शीश। पहले तो शिष्य ने ही उससे नाता जोड़ा, सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। तुमको समर्पण भाव गुरु पे कर देना चाहिए, गुरु ले या ना ले ये तो उनकी मर्जी है। तो प्रेमियों ये मानव जीवन जो मिला है हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। ये लड़ाई में, झगड़े में, दंगे में, फसाद में, एक एक दिन मेरी जिंदगी का एक एक सांस। गुरु महाराज कहते हैं कि तीनों लोगों की संपदा को ले आओ तब भी इस एक सांस का मोल नहीं चुक सकता है। इतनी इस सांस की बड़ी कीमत है, और इस सांस को हम बर्बाद किए दे रहे हैं। दुनिया के जो संसारी लोग हैं तो देखो कहते नींद नहीं आती तो दोपहर में जा जाके और तरह तरह की पंचायत लगा के बैठ जाते। क्या है, उनको गुरु भजन से, सत्संग के कोई मतलब ही नहीं है। तो हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हमको ऐसे दाता दयालु सतगुरु मिल गए जिन्होंने ऐसा अपार ज्ञान दिया, ज्ञान की गंगा बहा दी,
गुरु महाराज ने कहा बच्चों इस गंगा में तुम लोग नहा लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और गुरु महाराज ने कहा बच्चों तुम निर्विकारी हो जाओ और निष्कपट हो जाओ तो तुम्हारा काम पल भर में बन जाएगा। जैसे देखो हम क्या करते हैं, आज को नहीं देखते, हम कल की चिंता करते हैं और उसी चिंता में हम परमात्मा को भुला देते हैं। जिसने आज को नहीं समझा वो कल की जो चिंता कर रहा है हो सकता है वो कल उसको ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि वो कल उसको ना मिले। तो कहा किसी ने कहा है कि आओ सजाए आज को कल का पता नहीं, आओ सजाए आज को कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब पल का पता नहीं, कल का तो छोड़िए जनाब पल का पता नहीं। आओ सजाए आज को कल का पता नहीं, आओ सजाए आज को कल का पता नहीं। इसमें इतने लोग बैठे हैं, किसी को मालूम है कि हमको कल मिलेगा? किसी को नहीं मालूम है, और हो सकता ना मिले और मिल भी सकता। अभी जो सर्वे करने गए उस दिन तो वहां पे क्या हुआ, एक बाबा बैठे थे, खूब बातचीत करी, इनको खूब बताया सब कुछ, और कल गए वहां झंडा देने के लिए तो सब गुंडे मुंडे घूम रहे थे। क्या हो गया? और बाबा चले गए। अब बताइए क्या कहोगे? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि चेत जाओ और जाग जाओ और संतों की शरण में आ जाओ। आगे का समय गुरु महाराज कह रहे बहुत खराब है। ऐसे समय में अगर कोई रक्षा करेगा तो जो हमारा भजन ही रक्षा करेगा, गुरु महाराज रक्षा करेंगे और कोई करने वाला नहीं है। ये रैलियां निकाली जा रही हैं, बराबर प्रचार और प्रसार मालिक का चल रहा है। किस लिए? क्या पता कौन सा समय आने वाला है। गुरु महाराज ने कहा था बच्चों तुम तो सोचते हो कि अभी तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है, कर लेंगे, लेकिन वो वक्त आने वाला है कि तुम रात में जब सोओगे तो सवेरे नजारा कुछ और होगा। गुरु महाराज ने कई बार कहा और वही वक्त अब आने वाला है। तुम्हारे टीवी चैनल वगैरह सब बताने लगे हैं कि वही वक्त आने वाला है। इसलिए प्रेमियों भगदड़ मचने वाली है। गुरु महाराज ने कहा ऐसी भगदड़ मचेगी कि सबकी दाढ़ी में आग लगी है तो कौन किसी की बुझाएगा। यहाँ तक कि तुम अपने बच्चों की भी दाढ़ी की आग नहीं बुझा पाओगे तो दुनिया वालों की क्या बुझाओगे। इसलिए अपने समय को बर्बाद नहीं करो। गुरु महाराज ने कहा ये कीमती समय को, ये मनुष्य जन्म मिला, तुमको बुद्धि विवेक दिया परमात्मा ने। जिनको बुद्धि नहीं दी वो क्या जाने सत्संग क्या होता है, अच्छी बात क्या होती है, अच्छा क्या होता, बुरा क्या होता है, वो नहीं जानते हैं। लेकिन जिनको अच्छी सद्बुद्धि दी है परमात्मा ने वो तो समझ सकते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या भच्चे क्या भच्चे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना पीना सही क्या नहीं सही, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसलिए प्रेमियों हमको तुमको बहुत सोच समझ के रहने की जरूरत है। देखो मीरा भाई, सेबरी भाई और सहजो भाई तो देखो कितना सोच समझ के संसार में रही। अगर सोच समझ के ना रहती तो प्रेमियों आज उनका इतिहास के पन्नों पे नाम नहीं आता। हमारा तुम्हारा नाम कौन लेगा? कोई लेने वाला नहीं है प्रेमियों। हम लोग तो अखबार में पड़े हुए हैं, ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि हमारा नाम वहाँ इतिहास के पन्नों में आए। और देखिए मीरा को ऐसी भक्ति चढ़ी, वो भी तो हमारे तुम्हारे जैसी थी, लेकिन परमात्मा की दया, परमात्मा की ऐसी मौज हुई उन पे कि सारे लोग एक तरफ, सारा संसार एक तरफ, मायका एक तरफ, ससुराल एक तरफ, लेकिन मीरा एक तरफ हो गई। तभी प्रेमियों उनको ज्ञान हुआ, विवेक जगा। अगर वो संसार को पकड़े रहती तो प्रेमियों कभी परमात्मा से मिल नहीं सकती। और हमारे हाथों में तो दोनों हाथ से हम संसार को पकड़े हुए हैं और कहते हैं हम परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरा हो गया। कैसे हो गया? अभी परमात्मा मेरा हो नहीं पाया है। तो प्रेमियों हमको गुरु की भक्ति इसी तरह से करना है। सेबरी ने करी। देखिए
आपको हम बताएं कि सेबरी कौन थी। सेबरी पिछले जन्म में एक राजा की रानी थी। वहां क्या हुआ, ऐसे सत्संग हो रहा था, बहुत लोग आए, बड़ी भीड़ बढ़ी। तो सेबरी ने अपने पति से कहा कि हम भी जाएंगे संत महात्माओं के सत्संग में, बड़ा अच्छा लग रहा। तो राजा ने कहा, अरे तुमने ऐसी कैसे बात कह दी कि तू इतने बड़े राजघराने की होके वहां जाएगी, जमीनों में बैठ के वहां संत महात्माओं के चरण छुएगी, ये शोभा देगा? मेरी बदनामी हो जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी, इसी में बैठेगी। अब प्रेमियों पूरा सत्संग वो अपने ऊपर से खिड़की से सुनती रही और बैठी बैठी रोती रही। अब उसको जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि जाके गंगा नदी में जाके और भगवान से कहा, अरे भगवान, मैं इस शरीर का विसर्जन करती हूँ, ऐसे शरीर से, ऐसे घर से तो बेकार है जो मुझको संतों का सत्संग तक नहीं मिल रहा है। और जाके गंगा मैया को अपने शरीर को सौंप दिया और जाके उसमें डूब दी। अब प्रेमियों, जब राजा को पता पड़ा तो राजा बड़ा दुखी हुआ। वही रानी बनके उन्होंने क्या कहा कि हमको बड़े घर में जन्म नहीं दिलवाना, लेकिन संतों का संग हमको जरूर मिले, ऐसे घर में जन्म दिलवाना। अब प्रेमियों क्या हुआ, वो एक भिल्ली के घर में पैदा हुई। और भील लोग तो बहुत अंडा मांस खाते हैं, देखिए, लेकिन समय ने कैसा मोड़ लिया। वो भिल्ली के घर हुई तो उसकी शादी, वो जब पैदा हुई थी तभी से उसका स्वभाव ऐसा बन गया था कि पेड़ की पत्तियों को देखती थी कि ये पीली पड़ गई, ये हरी है, तो कहती थी ये संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है, जैसे ये पेड़ सूख रहा है ऐसे इंसान भी यहाँ से चले जाएंगे। तो बड़ी दुखी होकर रोती रहती थी। तो उसकी माँ ने कहा कि सेबरी, तू इस तरह से रोती रहती है, क्या हो गया तुमको? तो ये कहती थी, मुझको दुनिया अच्छी नहीं लगती है, मुझको ये दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये दुनिया एक दिन उजड़ जाएगी। तो उसकी माँ कहती थी, कौन ने कहा दुनिया उजड़ जाएगी, दुनिया तो ऐसे चलती रहेगी। उसके विवेक था नहीं। अब प्रेमियों, उन्होंने अपने पति से कहा कि ये कहीं साधु संत नहीं बन जाए, तो इसकी ऐसा करो, शादी करवा दो, जब बंधन में बंध जाएगी तो अपने घर गृहस्थी को संभाले। अब प्रेमियों, उसकी शादी के लिए दुनिया भर के भेड़ बकरे सब उसको लाके एक कमरे में बंद कर दिए गए। अब जब सेबरी ने सुना कि ये भेड़ बकरे किस लिए आए हैं, तो कहने लगी, सेबरी आप तेरी शादी हो रही है। बोले इनका क्या होगा? बोले इनकी तो दावत दी जाएगी, जो बाराती लोग आएंगे उनको मार के इनको खिलाया जाएगा। अरे सेबरी ने जैसे सुना तो माँ के हाथ से हाथ छुड़ा के और भाग के और उस गेट को खोल दिया जहाँ वो जीव जंतु चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, आवाज आ रही थी, उनको खोलती हुई। और सेबरी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, भक्ति चली गई, भक्ति चली गई। और जाके वहाँ एक मतंग ऋषि का आश्रम था, वहीं पे जाके जंगल में बैठ गई। तो प्रेमियों, उन जीवों ने क्या कहा कि सेबरी, जैसे तुमने हमको निर्बंधन किया है, आज हमको बंधन मुक्त किया है, तो ऐसे एक ना एक दिन परमात्मा तुमको भी मुक्त करेगा। तो प्रेमियों देखिए, सेबरी को भगवान मिले और भगवान ने सेबरी को मुक्त किया कि नहीं किया। तो जीवों की जो पुकार है, आज जो जीव मारे जा रहे हैं, ये पुकार लगा रहे हैं, इनकी कोई भी पुकार सुन ले और इनको बचा ले इनकी जान जाने से, तो प्रेमी वो दुआ देते हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आता उनकी भाषा, लेकिन फिर भी वो दुआ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो प्रेमियों, सेबरी जाके वहां मतंग ऋषि के आश्रम में गई, वहां सेवा करती थी निर्मल भाव से, अपने को दिखाने के लिए नहीं। हम लोग सोचते हैं हमको देख लें, हमने जरा सा किसी को पानी पिलाया, हमको देख ले कि हम पानी पिला रहे हैं, नहीं तो हमारा नाम कैसे होगा कि बहन जी ने पानी पिलाया था। तो सेबरी क्या करती थी, सवेरे अंधेरे ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में जाती थी आश्रम और वहां सेवा करती थी। तो गुरुजी ने कहा, आश्रम के सब लोग सोते रहते हैं, ये बताओ इतना आश्रम साफ सुथरा, पानी भरा, लकड़ी तोड़ी, सब किचन साफ, तो ऐसा कौन करता है, पता लगाओ। अब वहाँ पहरेदार बैठाल दिए। अब जे आई जल्दी से झाड़ू लगा के और पानी रख के और जाने लगी। ऐसे उसकी बाह को पकड़ लिया गुरुजी। बोले, सेबरी तुम कहाँ जा रहे? अरे बोले, हमको मत पकड़ो, हम बहुत नीची जाति के हैं और इसीलिए हम यहाँ नहीं आते, लोग हमको भगा देंगे, हम किसी काबिल नहीं है, परमात्मा की भक्ति के लिए आए। अब प्रेमियों, गुरु महाराज ने क्या कहा, सेबरी तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इसी आश्रम में रहोगी, यही सेवा करोगी। तो प्रेमियों देखिए, वही रानी सेबरी बन के आई
और वहाँ गुरु के आश्रम में उसको जगह मिली कि नहीं मिली? और प्रेम में उसको जगह मिली और देखिए उसकी कैसी भक्ति हुई। तो गुरु महाराज के आश्रम में रहने लगी और गुरु महाराज ने उसको कहा, जब गुरु महाराज के जाने का समय आया तो सबरी ने पता क्या कहा कि गुरु महाराज मैंने घर परिवार छोड़ा, नाते रिश्ते छोड़े और आज तुम भी हमको छोड़ के जा रहे हो, तुम भी हमको छोड़ के जा रहे हो, किसके सहारे से रहेंगे? सबरी रोने लगी। तो गुरु महाराज ने कहा, सबरी तुम रो नहीं, मैं जरूर जा रहा हूँ, लेकिन एक ना एक दिन तुम इंतजार करना यहीं पे बैठ के, एक ना एक दिन भगवान आएंगे और तुम उनको पहचान लोगी। मेरा वरदान है, मैंने ऐसा वरदान दिया है, तुम उनको पहचान जाओगी और उनके दर्शन करके तुम उनके संग चली जाना। अब प्रेमियों, सबरी ने 60 साल इंतजार किया, तब भगवान आए और भगवान राम को देखते ही पहचान गई सबरी और उनको आंसुओं से स्वागत किया और जूठे बेर खिलाए प्रेमियों। और जब भगवान कहने लगे सबरी माँ हम चलते हैं, तो भगवान को दोनों हाथों से पकड़ लिया सबरी ने और कहा कि भगवान मेरे गुरु छोड़ के चले गए और तुम आए हो और तुम भी जा रहे हो, तो मैं किसके साथ जाऊंगी आखिर ये बताओ। तो प्रेमियों कस के हाथ पकड़ लिए और सबरी ने हाथ नहीं छोड़े। तो प्रेमियों ऐसी एक ज्वाला सी प्रकट हुई, ऐसी ज्योति प्रकट हुई और सबरी